Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बाघ की जो मौजूदा कैफियत है इस वक्त वबाई कैफियत, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी शुक्रिया। मैं पहले आप शुक्रिया अदा करता हूँ गर्दी साहब, आप हमेशा इस पे बड़ा अच्छा, चूँकि मैं आपको फॉलो भी करता रहता हूँ सोशल मीडिया पे भी। कोविड के हवाले से सच्ची बात है, अपनी बड़ी बाघ के लोगों को अवेयरनेस दी, जिस वजह से मैं आपका और मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से भी आपका शुक्रगुजार हूँ। इसमें बाघ की जो ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है, इस वक्त हमारे तकरीबन 54 केस में इस वक्त पॉजिटिव आ चुके हैं। उनमें से हमारे तकरीबन आप कह सकते हैं कि 35 लोग जो है डिस्चार्ज होकर चले गए घरों को, क्योर जिसको हम कहते हैं जी, कि 2 नेगेटिव टेस्ट के साथ वो घरों को चले गए। जी अल्लाह का शुक्रगुजार हैं हम। और तकरीबन इस वक्त हमारे 19 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। और इसमें यह है कि अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक हमारा कोई क्रिटिकल पेशेंट उस तरह नहीं हुआ जी। सिम्टम आए लोगों में, ये अलामात ज़रूर आई हैं, कुछ लोगों में अलामात ज़रूर आई हैं, लेकिन जो आप कह सकते हैं कि वो सख्त किस्म की जो इसकी कोरोना की अलामात हैं वो अभी तक किसी पेशेंट में नहीं आई। और आपको पता है कि हमारी आइसोलेशन वार्ड भी अल्लाह का शुक्र है कि हमने उसको इस्टेब्लिश किया, उसकी बेड्स भी बढ़ाए। अभी तकरीबन 40 बेड तक हम उसको ले गए हैं। कुछ मैंने अपने जो ज़िले की तरफ से स्टाफ था, कोई मेडिकल अफसर भी हैं, बाकी जो MS साहब ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारी वार्ड को स्ट्रेंथन करें थोड़ा, तो 2 मेडिकल अफसर और बाकी कोई स्टाफ भी मैंने उनको वहाँ अटैच किया है। तो इसका अल्लाह का शुक्र है कि हमारी इतने केस पॉजिटिव आने के बाद भी कोई हमारा पैनिक नहीं हुआ। बड़े बेहतर तरीके से जो MS साहब ने मिल के, हमारी पूरी टीम, हेल्थ की टीम ने सारे जो मैनेज किया है चीज़ को, इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि हम इसमें अभी तक पूरी तरह कामयाब हैं। जो पेशेंट हमारे पास हैं उनको बेहतरीन ट्रीटमेंट दें। जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन के बाद, एक पैनिक सा फैला हुआ है, लोग डर रहे हैं इस वक्त। मुजफ्फराबाद में कर्फ्यू का समय है, तो बाघ को किस तरह आप क्या एडवाइस करेंगे अपने लोगों को, किस तरह वो बच सकते हैं इस सूरत हाल से? ये इसमें बड़ा ज़रूरी है कि आपको पता है कि कुछ लोगों की परसेंटेज अभी भी है जो ये कहती है जी कि पता नहीं ये कोई साजिश है या क्या सूरत हाल है कोरोना। मेजॉरिटी लोग तो अभी इस बात को समझ गए, क्योंकि आपको पता है कि अमवात भी बड़े पैमाने पे अमवात भी हो रही है पाकिस्तान के अंदर। खासतौर पर जो मेडिकल जो हमारा प्रोफेशन है, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स में, उन्हें बड़े पैमाने पर लोग मुतासर हो रहे हैं अस्पतालों के अंदर, उनकी अमवात हो रही हैं। तो ये बाघ के अंदर भी सच्ची बात है, लोगों को मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई साजिश नहीं है, कोई उस तरह की चीज़ नहीं है, आप इसको सीरियस लें। और जो गवर्नमेंट SOPs दे रही है, मतलब स्मार्ट लॉकडाउन है या जो भी एक शेड्यूल इंतजामिया की तरफ से आता है, आपको देखा कि पिछले 2-3 दिन से इंतजामिया ने बड़ी सख्ती भी कर दी और इसकी अच्छी ज़रूरत थी। ये भी हमारे शाम जो हमारी डिस्कशन होती है, मिलते हैं, DC साहब भी होते हैं, SP साहब भी होते हैं, मैं भी उनको ये कहता हूँ कि इस SOPs जो गवर्नमेंट ने SOPs दी हैं, इसको हम सख्ती से जब तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अमल दरामद नहीं कराएंगे, वो सच्ची बात है हम इसमें से फिर हम निकल नहीं सकेंगे। क्योंकि आपको पता है कि बहुत बड़े पैमाने के पहले ये था जी कि बंदा पिंडी से आया है जी, बंदा लाहौर से आया है, वो वायरस लेके आया है, उसने मुतासर कर दिया बाकी लोगों को, लेकिन अभी वो बिल्कुल वो सूरत हाल नहीं है। अभी लोकल ट्रांसमिशन है। आपने देखा है कि हमारे भील पानी मल्ला है, वहाँ से केस पॉजिटिव आए, फिर उनके कंटेक्ट पॉजिटिव आए। इसी तरह हमारा जो बगरौर मल्ला था, आपको पता है कि उसमें से हमारे केस पॉजिटिव आए, फिर उनके कंटेक्ट तकरीबन 15-16 पेशेंट वहाँ से पॉजिटिव आ गए। इसी तरह हमारे 76 नंबर 2 से हैं। अभी ये जो है ना एक ग्लोबल ट्रांसमिशन शुरू हो गई है। अभी आप ये नहीं कह सकते कि बंदा बाहर से आएगा तो वो वायरस लेके जाएगा। इसलिए मैं फिर मेरे लोगों के लिए यही पैगाम है कि बिल्कुल गैर ज़रूरी तौर पर घरों से आप बाहर ना निकलें, बाज़ार के अंदर बिल्कुल गैर ज़रूरी ना आए। बंदा जो बाज़ार में कोई बहुत ज़रूरी काम है तो एक बंदा पूरी SOP फॉलो करके, मास्क पहन के, पूरी SOP फॉलो करके घर से एक बंदा बाज़ार के अंदर आए, जो उसने कोई अशिया खरीदनी है, जो घर की ज़रूरियात पूरी करनी है। बिल्कुल एक से ज़्यादा, ख़ास तौर पर आप 60 साल से ऊपर जो बुज़ुर्ग हैं हमारे या छोटे बच्चे हैं, उसको किसी सूरत में बाज़ार के अंदर नहीं लाएं। अगर एहतियात ना की गई तो आप किस तरह की थ्रेट देख रहे हैं इस वक्त? मैं आपको तो बड़ी सख्त किस्म की थ्रेट हम देख रहे हैं आगे। अगला जो 1 महीना है, आप कह सकते हैं कि 15 अगस्त तक लोग समझते हैं कि पता नहीं ये अभी जो केसेस आ रहे हैं ये कोई अभी नीचे जाना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल नीचे नहीं जाएगा। ये बिल्कुल जो पेंडेमिक होता है, जो वबा होती है, उसका एक अपना ट्रेंड होता है। वो पीक अभी इसने कोई पीक पे नहीं गया, अभी ये पीक पे इसने जाना है और पीक पे इसने जाना है 15 अगस्त तक। ये लोग जहनों में ये ज़हन नशीन कर लें कि 15 अगस्त तक ये पीक पर जाएगा। उसके बाद इम्कान है कि शायद ये डाउन होना शुरू हो जाए और 15 अगस्त तक ये ज़्यादा इम्कान है कि तकरीबन आपकी 50% पॉपुलेशन मुतासर हो चुकी होगी। तो ये जो मौजूदा हमें नहीं आ रहे हैं, ये आप बताइए कि एक तासर यह कि टेस्ट कम है तभी लोग सामने नहीं आ रहे, जिसका टेस्ट नहीं है उसको कोरोना नहीं है, जिसका टेस्ट होता है उसको कोरोना हो जाता है, क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, ये देखिए ना, हमारे बड़े पैमाने पर हमने टेस्ट किए हैं। तकरीबन कोई आप कह सकते हैं कि हमारे टेस्ट कोई 850-900 के लगभग हम टेस्ट कर चुके हैं इस वक्त तक।
اس میں یہ تھا کہ رینڈم سیمپلنگ ایک کنسیپٹ تھا نا جی کہ آپ رینڈملی لوگوں کو بازار میں چیک کریں, کوئی شاپ کیپر ہے, کوئی اس بینکس کے لوگ ہیں. اسی طرح کا 2 دن پہلے بھی میں ملوڈ اس طرح رنگلا میں بھی گیا, بینک جو ملوڈ کے شہر سے ہم سیمپل لیے, وہاں کے بینکس کے لوگوں کے سیمپل لیے, رنگلا سے لیے. وہ ایک ہم نے اسٹریٹجی بنائی تھی. آپ نے دیکھا کہ ہمارے میکسیمم کافی سارے کیس جو ہے ہمارے رینڈم سیمپلنگ سے نکلے, بظاہر ان کو کوئی علامات نہیں تھیں لیکن وہ ہمارے پازیٹیو نکلے. پھر ان کے کنٹیکٹ بھی پازیٹیو آئے, جو رینڈم سیمپلنگ ہمارے لوگ سامنے آئے, پھر ان کے کنٹیکٹس بھی سامنے آئے. ابھی وہ جو ہماری جو تھی, چونکہ راولا کوٹ لیبارٹری میں ہمارا بیک لاگ تھا بورڈ ٹیسٹ کا, اس میں کافی سارے, چونکہ ہماری راولا کوٹ کی لیبارٹری ہے وہ 3 جو ضلعوں کو دیکھ رہی ہے, تو اس میں بلکہ اویلی بھی اس میں شامل ہے. اویلی میں بھی آپ نے دیکھا کہ 2 کیس وہاں سے 3 کیس وہاں سے پازیٹیو آ گئے ہیں, بلکہ کورونا فری جا رہا تھا اویلی. تو اب یہ اس میں چونکہ ان کے پاس بہت بیک لاگ تھا, تو انہوں نے کہا جی کہ آپ تھوڑی سی اسپیڈ جو ہے نا یہ رینڈم سیمپلنگ کی کم کریں. اس لیے تھوڑے سے ہم نے سیمپل ابھی کم کیے, ہم تھوڑے بھجوا رہے ہیں, 15-20 ڈیلی سیمپل بھجوا رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے اس میں رینڈم سیمپلنگ بھی کم ہو گئی, زیادہ ہمارے آپ کو پتہ ہے کنٹیکٹس زیادہ آ رہے ہیں. اب جہاں جس جگہ بھی آپ کو پازیٹیو کیس آنا شروع ہو جائیں گے, ان کے ڈیفینیٹلی کنٹیکٹس کے سارے سیمپل لینے پڑتے ہیں, اس لیے ہمارے کنٹیکٹس بھی زیادہ آ رہے ہیں. پھر یہ ساری صورتحال بن گئی ہے. پھر میں لوگوں کو بالکل یہ آپ کہہ سکتے ہیں بالکل ہاتھ جوڑ کے یہ کہتا ہوں کہ بس SOPs کو فالو کریں, گھروں میں رہیں, اور صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے. بلکہ یہ آخر پہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ اگر سمجھتے ہیں جی کہ صورتحال اچھی ہے تو جلد ہم اس سے نکل جائیں گے, یہ ایسی بات نہیں ہے. ابھی ہمیں بہت جلد اس سے ہمارا نکلنا ممکن نہیں ہے. جتنی ہم احتیاط کریں گے ہم خود بچ سکیں گے, اپنے عزیز و غاروں کو بچا سکیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.